ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाय देव एक जड़ से आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव एक जड़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव एक जड़ से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतन आत्माओं, भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल पर बैठकर आज हम स्यादवाद वाणी को सुनने का प्रयास करते हैं और हम अनेकांत धर्म को नहीं समझ पाए। यही कारण है कि हमारी एकांत मान्यता से हमारा ही तत्व निर्णय नहीं हो पाया। और जब जीव का तत्व निर्णय नहीं होता, संशय में रहता है। संशय भी सम्यक दर्शन में एक दोष है। क्या है? संशय एक सम्यक दर्शन में दोष है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आप आलोचना पाठ में पढ़ते हो, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय की। यानी 5 प्रकार के मिथ्यात्व के कारण जीव वास्तविकता में वस्तु के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया। अरे भैया, तुम आत्मा हो कि नहीं हो? पक्का है? संशय है कि नहीं है? संशय है? ध्यान रखना, पक्का है तुम आत्मा हो। सुनना, बहुत सारे लोगों को संशय है। आज एक आचार्य श्री 3 नंबर की गाथा में एक नई चीज़ बताएंगे। क्या है? अभी तो अपन ने कल आत्मा की बात की थी और आत्मा की बात कुंद कुंद स्वामी ने भी अन्य ग्रंथों में की है। यहाँ तक कि आत्मा की परिभाषा सर्वार सिद्धिकार ने भी दी है। सिद्धों की गति या सिद्धों की परिभाषा, शुद्ध आत्मा की परिभाषा सर्वार सिद्धि में भी दी है। और उन्होंने कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है आत्मा कैसी है। क्या है? आत्मा कैसी है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं ये वर्ण गंध रस इससे सहित नहीं है, इससे रहित है। कोई भी इसका चिन्ह नहीं है, लिंग भी नहीं है। लिंग का अर्थ पुरुष वेद से नहीं लेना, स्त्री वेद से नहीं लेना, नपुंसक वेद से नहीं लेना, चिन्ह से बोल दे। जान अलिंगम गहड़म अरस अरु अवगंधम अवत्तम चेद गुणाम असद्दम जान अलिंगम गहड़म जी मठिन मसंत संठाणम। यानी इसका कोई संस्थान भी नहीं है। आत्मा की बात बता रहे हैं ना। जीव अरूपी है। कैसी है? इसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं है। आप इनको देखना चाहो, क्या है? देखना चाहो तो नहीं दिख सकती है। हाँ, ये अनुभव गम्य है। कैसी है? अनुभव गम्य है। हम इसका अनुभवन करते हैं और जो जो अनुभवन करता है वहाँ वहाँ चेतना और आत्मा होती है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ अनुभवन है। जहाँ जहाँ अनुभवन नहीं है वहाँ वहाँ अचेतना है। समझना इस बात को। अनुभव कौन करता है? आत्मा।
मन नहीं करता। मन भी पौद्गलिक है। मन क्या है? मन क्या है? ध्यान रखना अच्छे से। मन क्या है? ये इंद्री और अनिंद्री। इंद्री आप जानते हो 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, ग्रहण और चक्षु। और मन, ये सब पौद्गलिक है। यहाँ तक कि कर्म भी पौद्गलिक है। कर्म भी कह दो, नो कर्म भी कह दो आप, ये सब क्या है? पौद्गलिक है। एक अपेक्षा से भाव कर्म या भाव मन, इसको आप कह सकते हो ये चेतन है, अनुभव करता है। इसीलिए आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा अनुभवगम्य है। आत्मा का अनुभवन होता है और आत्मा का अनुभवन ही करना चाहिए। वास्तविकता तो ये है, हम पुद्गल द्रव्यों के, अन्य पदार्थों के अनुभवन में लगे हैं कि खट्टा है कि मीठा है, या 5 इंद्रियों के अनुभवन में लगे हैं। अनुभव लेने वाला कौन? अनुभव लेने वाला कौन? आत्मा। ध्यान रखना, जो आप पुण्य पाप की चर्चा कर रहे हो, ये पुण्य पाप भी पौद्गलिक है। क्यों है? कर्मज भाव है। कैसा भाव है? कर्मज भाव है। अच्छे समझना, ये पौद्गलिक है। और ये कर्मज भाव भी इस आत्मा ने रागादि करके उत्पन्न किए। अच्छे समझना, अशुद्ध निश्चय से ये जीव रागादि भावों का करता है। क्या बता रहे? अशुद्ध निश्चय से ये रागादि भाव का करता है, शुद्ध निश्चय से ये मस्त चेतन भाव का करता है। रागादि भाव कौन करता है? जीव। और इसी के कारण कर्म का बंध होता है। रागादि भाव करता है, अब उसमें शुभ रूप रहेगा तो पुण्य का बंध होगा, अशुभ रूप रहेगा तो पाप का बंध होगा। फिर भी ध्यान रखना, शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो कर्म कर्म है और जीव जीव है। क्या है? कर्म कर्म है और जीव या आत्मा आत्मा है। एक और ध्यान रखना अच्छे से, हर द्रव्य में आत्मा होती है। नई बात सुनने मिल रही होगी आपको अध्यक्ष जी। हर द्रव्य में आत्मा होती है, चाहे जीव हो, चाहे अजीव हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो और चाहे काल हो। उसमें आत्मा होती कि नहीं? नहीं होती। अरे आत्मा होती है। आत्मा किसको कहा गया? उसके गुणों को कहा गया है। ऐसा कौन सा द्रव्य है जो गुणों से रहित हो? वो अब तुम्हें करना पड़ेगा। गुण तो आत्मा है, ऐसा नए चक्र में आया है। किस में आया है? नए चक्र में आया है। देखना, इसलिए कह रहे हैं बिना गुणों के कोई भी द्रव्य नहीं होता। बिना गुणों के द्रव्य नहीं होता। और जो जो गुण होते हैं वो गुणी में होते हैं। किस में होते हैं? जो जो गुण होते हैं वो गुणी में होते हैं। जैसे आप मनुष्य हो तो उसमें मनुष्यत्व जो है, जो गुण है, वो किसी आत्मा में पाया जा रहा कि नहीं पाया जा रहा? पाया जा रहा कि नहीं पाया जा रहा? अच्छे समझना, इससे विषय थोड़ा कठिन समझ में आएगा, पर आत्मा का लोग श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं। आत्मा नाम की वस्तु नहीं मानते हैं और आत्मा का कल्याण का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। और इस आत्मा में आज आचार्य कहने वाले हैं, इस आत्मा में चेतन भी गुण है और अचेतन भी गुण है। या आपने नहीं पढ़े? क्या है? इस आत्मा में चेतन भी गुण अकेला नहीं है।
चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं, दोनों बात मानना। क्योंकि आत्मा में 10 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, या प्रत्येक आत्मा में देखे जाए प्रत्येक द्रव्य में 10 प्रकार के द्रव्यों का, गुणों का कथन किया गया है। गुण यानी आत्मा क्या है? एक और ध्यान रखना, शब्दा नाम धातु नाम मने का अर्थ। एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, और जो एक शब्द का एक ही अर्थ लगा लेता है वो एकांत में भी पहुंच जाता है। अर्थ 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 3 बार बोला है। अर्थ, शब्दार्थ, अर्थ धनादि, अर्थ प्रयोजन। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब आपने आत्मा को एक ही प्रकार से माना है। क्या माना है? और जो आपने आत्मा को कहा है, आत्मा होती है, यानी ध्यान रखना, चेतन को एक गुण के कारण आपने आत्मा को क्या कह दिया है? ये चेतन है, वही आत्मा है। जो अचेतन है वो आत्मा नहीं है क्या? इसीलिए हमने आपसे कहा था, आप वही पढ़ोगे तो आपको नई चीज मिलेगी कैसे? क्या है? आत्मा में चेतन अचेतन दोनों गुण पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो जो द्रव्य होता है, जो जो द्रव्य होता है वो एक गुण नहीं होते, उसमें अनेक गुण होते हैं। अब अनेक गुण में एक और ध्यान रखना, अनेक गुण में सब जगह आत्मा 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 या चेतन 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 लगाओगे तो ये एकत्व हो गया, एक ही बनेगा, 2 कहाँ हो गए? अब तुम तो अनेक की बात कर रहे हो। अब अनेकांत है, अपना धर्म कैसा है? अनेकांत है, जिन शासन अनेकांतमय है। अच्छे समझना, ये अनेकांत शासन और स्याद्वास शैली क्या है? सप्तभंगी, ये जैन दर्शन की रीढ़ है, रीढ़। और इसी से वस्तु का निर्णय और वस्तु का कथन होता है। आज तक हम अर्थ में पड़े हैं, अर्थ को नहीं समझ पाए। क्या है? आज तक हम अर्थ में पड़े हैं, अर्थ को नहीं समझ पाए, इसलिए अनादि से ये कितनी भी पर्याय धारण कर गया, सब अनर्थक हो गई, व्यर्थ हो गई। और जो जो अर्थ में पड़ जाता है, ध्यान रखना, जो जो अर्थ में पड़ जाता है, कौन सा? जो धन वाला अर्थ में पड़ जाता है, समझना इस बात को, उसका फिर दूसरा अर्थ छूट जाता है। ध्यान रखना, इस अच्छे से समझो इस बात को। जो जो अर्थ में पड़ जाता है, चाहे आप पड़ गए हो पर पूरे पड़े मत रहो, क्या है? समय निकालो, समय निकालो। देखो, नहीं तो समय के साथ आप चलते गए, दौड़ते गए, पूरा समय समाप्त हो जाएगा। आत्मा के कल्याण के लिए समय निकालो। क्या है? मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। आप कहो महाराज परिवार चलाना पड़ता है, तो परिवार तो त्रियंचों का भी चल रहा है, नहीं चल रहा क्या? ठीक है, आपके तो 1-2 बच्चे होते, त्रियंचों के तो हर बार वो अपने अपने बच्चे देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। कोई अंडे में ख़त्म हो जाता है, कोई अंडे खराब हो जाता है, कोई थोड़ा बच्चा होता है वो ही सही नहीं हो पाता तो समाप्त हो जाता है। फिर भी निरंतर पुरुषार्थ करते 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 वो बच्चे उत्पन्न हो पाते, बड़े हो पाते हैं, उड़ जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, फिर दूसरा काम शुरू हो जाता है। जब त्रियंच भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और यही आप इस भाव में कर रहे हो, तो आपने नया क्या किया है?
अध्यक्ष जी अच्छे समझो, यही नहीं समझना कि हमारा ही परिवार होता है, हमारा ही समूह होता है, हमारी ही जाति होती है। अच्छे समझना, ये त्रियंचों की भी जातियां होती हैं, त्रियंचों के भी समूह होते हैं, त्रियंचों के भी परिवार होते हैं, और त्रियंच अपने समूह के प्रति भी राग करते और द्वेष भी करते, एक दूसरे लड़ते भी देखे जाते हैं। देखा कि नहीं देखा? मंदिरों में कई बार देखा, एक अपना समूह रहता है, वो उतने हिस्से का वो एक प्रकार से अधिकारी मालिक हो गया, उनके पीछे लड़ता भी है, क्या है, झगड़ता भी है, और उनको अधिकार में भी रखता है। देखा है आपने? क्या है, त्रियंचों में तक देखा है। ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर भी चल रही है, तो हमने नया अर्थ क्या किया है बताओ आप? हमने जिस अर्थ के लिए हमें मनुष्य पर्याय मिली थी, इस अर्थ के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली थी। मात्र अर्थ कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, कहाँ जाएगा? आत्मा का कल्याण के बारे में कोई विचार ही नहीं कर रहा है। अर्थ का भी अर्थ समझो, अर्थ भी जीव रूप नहीं है। अर्थ भी यानी जो धन आदि है, जीव का स्वरूप नहीं है। सुनो बच्चों, क्या है? ये शरीर भी मिला है, धन आदि भी मिला है, वस्तुएं भी मिली हैं, समझना, ये पुण्य के नियोग से मिली हैं, पर ये आत्मा नहीं है। मनुष्य पर्याय भी अगर देखा जाए, मनुष्य पर्याय भी आत्मा नहीं है। क्या है? ये संबंध भी संबंध है। बस ध्यान रखना, यहाँ अनेकांत में यही समझा जाता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही मानो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही मानो। अब क्या है, लोग विपरीत मान लेते हैं। क्या मानते हैं? विपरीत मान लेते हैं। माना कि देखो ये पेन है, अपन ने पेन है, पुद्गल वस्तु है, इसको हमने अपना मान लिया। क्या मान लिया? इसमें ममत्व कर लिया, ममत्व। इसने हमसे ममत्व नहीं किया, इस पेन ने हमसे ममत्व नहीं किया। अब कल के दिन श्री भैया बोले कि टूटा पेन हमें दे दिया, साझा पेन क्या है महाराज ने रख लिया, और उन्हें भाव खराब कर रहे हैं। क्या कर लिया? क्या है? टूटा पेन हमें दे दिया, वो सजा पेन महाराज ने रख लिया। ये देखो राग द्वेष चल रहा कि नहीं चल रहा? विचार करना। या ये वस्तु हमारे पास आ गई और आपका भाव हो गया, देखना कि ये हमें मिल जाती, और आपने अपने भाव खराब कर लिए। देखना, वस्तु वस्तु है, वस्तु दूसरे के पास थी, ठीक है, आपकी योग्यता होती, आपका पुण्य होता, वस्तु आपको मिलती, पर आपने दूसरे के राग में अपने परिणाम खराब कर लिए, और परिणाम खराब कर लिए इसीलिए आपकी गति भी खराब होने लगी। पुण्य होता, ध्यान रखना, पुण्य होता तो बहुत कुछ बदल जाता है। पुण्य होता, अब आ जाओ आप वर्तमान योग पर, पुण्य होता तो अंगारे भी रत्न बन जाते हैं। क्या है? अंगारे भी रत्न बन जाते हैं। जैसे वो लकड़हारा णमोकार मंत्र बोल रहा था, क्या बोल रहा था? उसको तो गुरु मंत्र बोल रहा था, उसको सुधी नहीं थी, वो तो एक बार मंत्र मिला था, उसको जाप कर रहा था, णमो वरिहंताणम। उसकी पत्नी ने जो पूछा बस णमो वरिहंताणम, वो तो अपने धुन में बैठा था, भोजन कर रहा था, णमो वरिहंताणम। वो गुस्सा आया कि क्या मालूम कौन सा भूत और व्यंतर लग गया है, उसने एक जलती हुई लकड़ी यानी लूघर मार दिया। जैसे ही मारे तो उसके अंगारे जो है निकले, वो अंगारे क्या बन गए थे? रत्न बन गए थे। उसका पुण्य था, देखना क्या था। अब दूसरे ने देखा सीखी कर ली। क्या है? बगल वाले ने देखा सीखी की, वो देखा सीखी करने से क्या हो गया? पुण्य नहीं था, है ना, वस्तु के लाभ का पुण्य नहीं था,
तो वो तो सेठानी थी, उन्होंने सोचा, लोभ में आ गए, और लोभ में आने के बाद उन्होंने कहा चलो अच्छा है, ये अमीर बन गए। णमवर यंताणम सेठ जी को रटा दिया कि तुम बोलते रहना। देखो अच्छे से समझो इस बात को, जैसे अपन हर चीज को रट लेते हैं मात्र कि यहाँ उनके पास चमत्कार हुआ था, जो भगवान चमत्कारी हैं। ये भी एक बहुत बहुत प्रकार का अंधविश्वास आपके सामने फैलाया जा रहा है। क्या है कि ये भगवान चमत्कारी हैं। चमत्कार, ध्यान रखना, चमत्कार प्रतिमाओं में नहीं होते। ये जैन दर्शन बोल रहा है, चमत्कार प्रतिमाओं में नहीं होते, चमत्कार श्रद्धा में और पुण्य में होता है। ध्यान रखना, इसका जैन दर्शन के अलावा कहीं काट है ही नहीं। कोई भी सिद्धि कर लो आप, वही नमोकार मंत्र लकड़हारे ने पढ़ा, क्या बन गया? क्या बन गया? रत्न बन गए। बहुत सारे हम यही बता दें आपको। और वही नमोकार मंत्र एक सेठ जी पढ़ रहे थे, नहीं बने उनके। चमत्कार कहाँ गया? वही नमोकार मंत्र देखना, उसकी कई बार कहानी सुन चुके, सुना चुके और खूब आत्मसात हो गई। वही नमोकार मंत्र सोच लो, निसंकेत अंग में कौन ने पढ़ा था? कौन ने पढ़ा था? अरे जोर से बोलो ना, डरने की बात थोड़ी है। कौन ने बोला पढ़ा था? अंजू चोर ने पढ़ लिया और देखना उसको विद्या सिद्ध हो गई। और हम उसी नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते दूसरी जगह पहुंच जाते हैं कि नहीं, हमें दूसरा मंत्र दो। उपयोग लगाना चाहते नहीं, श्रद्धा लगाना चाहते नहीं, श्रद्धा बनाना चाहते नहीं। इसलिए भक्तांबर भी आप पढ़ते हो, वही भक्तांबर जो है ना, मान्यतुंग स्वामी ने भी पढ़ा था। उपयोग लगाओ, उपयोग। जैसे ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये उपयोग लगा रहे हैं, तो इनको तत्वार सूत्र 6 डाला इतने जल्दी याद हो रही है। छोटे छोटे से बच्चे, आप एक दिन में एक नहीं कर पाओगे, एक एक दो दो श्लोक क्या है सूत्र याद कर रहे हैं उपयोग से। किससे कर रहे हैं? श्रद्धा से और उपयोग से। पक्का है कि नहीं? श्रद्धा से और उपयोग से, क्योंकि बिना श्रद्धा और उपयोग के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। आप भी दुकान चलाते हो, देखना, आप भी दुकान चलाते हो, दुकान में उपयोग लगाएगा तो काम अच्छा होगा। फर्ज भी है, आप भी कार्य करते हो, अगर उसी कार्य को उपयोग से कर लोगे तो वो कार्य अच्छा होगा। करना तो है ही। देखो मंदिर आए ही हैं, जब मंदिर आ ही गए हैं तो उपयोग अच्छा और लगा लो। समझना, स्कूल अपन चले गए हैं, बच्चे लोग ध्यान रखो, स्कूल जब गई हो तो अच्छे से पढ़ लो। जब खेल के मैदान में हो तो अच्छे से खेल लो। यानी उपयोग की बात कर रहे हैं। उपयोग अच्छा लगाओगे तो वो कार्य अच्छा होगा। ऐसी उपयोग आत्मा में लगाना, और उपयोग वास्तविकता में अगर देखा जाए आत्मा का लक्षण है। उपयोग हो, आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग को अब उपयोग में लगाना है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये गाथा लिखी है समय सार जी में, उपयोग को उपयोग में लगाना है। अरे हमारा जो है ना उपयोग अन्य जगह लगा हुआ है। हमारा उपयोग जो है अनात्माओं में लगा पुद्गल पदार्थों में लगा हुआ है, अन्य संबंधों में लगा हुआ है। अगर इस आत्मा का उपयोग आत्मा में लगा लोगे तो आप अरहंत बन सकते हो, कर्म क्षय कर सकते हो। पर ये कहीं पेन में उपयोग लगा है, कहीं कपड़ों में उपयोग लगा है, कहीं शरीर की सुंदरता में उपयोग लगा है, क्या है, कहीं संबंधों में उपयोग लगा है।
जितना ध्यान जीव अपना नहीं रखता उतना ध्यान जीव अपने संबंधों का रखता है, जबकि संबंध साथ जाने वाले नहीं है। क्या है? संबंध संयोग का, पुण्य का संयोग है। जो जो वस्तुओं का लाभ हुआ है ये सब तुम्हारे कर्म का संयोग है। आप जैन कुल में उत्पन्न हुए हो, क्या है? आप सेठ के यहाँ उत्पन्न हुए हो, अरम भैया अध्यक्ष के यहाँ उत्पन्न हुए हो, क्या रोसेल अच्छे घर में उत्पन्न हुए हो, ये तुम्हारे पूर्व कर्म का नियोग है। अगर पूर्व पर्याय में अच्छे परिणाम नहीं किए होते तो यहाँ अच्छी जगह नियोग नहीं मिलता, मांगने से वस्तु नहीं मिलती। एक और ध्यान रखना, लोगों की धारणा है कि मांगने से मिल जाती। क्या मिल जाती है? एक और बहुत सारी अच्छी बात बता दे ऋषि में, लोग समझते हैं भगवान से जब बोलोगे तभी देते हैं। इसलिए शांति धारा में कई बार आरोग्यार्थम 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 हम यही सुन रहे थे, सुनते चिंतन किया, उसमें कितने सारे तो रोगों का वर्णन कर दिया है, फिर भी हम आरोग्य की बात करें। या वास्तविकता में भगवान के सामने, आप समझ नहीं रहे इस बात को, भगवान के सामने निकांक्षित भाव से जाना चाहिए, कांक्षा भाव से नहीं जाना चाहिए। भक्ति तो यही है और यही सम्यक दर्शन है। क्या है सम्यक दर्शन? किसे कहते हैं? सुनाओ बेटा। हाँ, बहुत अच्छा। पहले हाथ जोड़ लो, है ना, जिनवाणी सुनाते हैं ना अपन, उसको हाथ जोड़ के बोलो। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? यानी तत्वों और पदार्थों पर, अर्थों पर श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन है। क्या है? अब सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक दर्शन के 8 अंग भी होते हैं। क्या है? जैसे शरीर, मनुष्य बोल दिया, मनुष्य के शरीर के अंग भी होते हैं। 8 अंग होते ना, 8 अंग को मिलाने से एक अच्छा स्वस्थ और पूर्ण मनुष्य कहलाता है। एक अंग कम हो जाए तो मनुष्य कहलाएगा क्या? ऐसे ही 8 अंग सम्यक दर्शन के होते हैं। उसमें दूसरे अंग का नाम है निकांक्षित। क्या लिखा है? और हम जो है ना, जितनी भी भक्ति करते हैं, अपने आप को हम सम्यक दृष्टि मानते हैं, ध्यान रखना, हम कांक्षा भाव से ही आते हैं। गहराई में पहुंचो भैया। किसमें? गहराई में पहुंचो, गहराई में पहुंचो। क्या है? कांक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो भगवान से द्वेष हो जाता है, मंदिर से द्वेष हो जाता है, गुरुओं से द्वेष हो जाता है। कांक्षा भाव की पूर्ति हो जाती है। हम सबको सुनाते हो, बहुत सारे ऐसे अज्ञानी जीव दौड़े दौड़े आ जाते कि हमारी भी पूर्ति होगी, पर ये जैन दर्शन को, सिद्धांत को नहीं समझ पाए या सही सिद्धांत वस्तु व्यवस्था को नहीं समझ पाए। जिसका जैसा कर्म होगा, जिसको लाभ होगा, इसका पुण्य भी तो होना चाहिए। सरकार भी बहुत सारे लोगों को बहुत सी योजनाएं देती है, पर लाभ वो ही उठा पाते हैं जिनके लाभांतराय कर्म का क्षोभसम है। अच्छे समझना आप, कौन उठा पाते हैं? लाभांतराय कर्म का क्षोभसम है। नहीं तो जिनके लाभांतराय कर्म का उदय चलता है, सामने से वस्तु निकल जाती है। क्या है? जब अंतराय कर्म का उदय चलता है, इन योगी निर्गंथ मुनियों को भी अपने हाथ का ग्रास तो ठीक, मुख का ग्रास भी बाहर न करना पड़ता है। आप तो कहते हो महाराज हमारे देखते देखते हाथ सामने से वस्तु जा रही है,
है ना, कितना दुख होता होगा। अरे यहाँ तो हाथ से छूट रही तो अलग, मुख से भी बाहर निकल रही है, और उसमें भी खेद नहीं। ध्यान रखना, अंतराय होने के बाद अगर खेद को प्राप्त हो गए तो कर्म का बंध और होगा। ये भी देखो नई समस्या खड़ी है, दुख भी हुआ है, समझ रहे आराम भैया, और फिर तुमसे कोई कुछ कह भी दे और तुम भाव बिगाड़ोगे तो कर्म का बंध हो जाएगा। वस्तु भी नहीं मिली, चली गई, और भाव बिगाड़े तो क्या हो गया, कर्म का बंध हो गया। एक तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात जो है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही मिल पाता है। पुरुषार्थ तो करना चाहिए, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलके कार्य की सिद्धि होती है। कल आया था ना जो विषय, कारण और कार्य, कारण खराब हो गया तो कार्य भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वर्तमान के परिणाम मत बिगाड़ो, अन्यथा भविष्य की पर्याय बिगड़ जाएगी। क्या है, जो व्यक्ति वर्तमान में, ध्यान रखना, जो व्यक्ति वर्तमान में त्याग से और देवशास्त्र गुरु से दूर भाग रहे हैं, क्या है, देवशास्त्र गुरु से दूर भाग रहे हैं। पटवारी जी, आपने छेड़ा ला के दिया था ना जो, उसमें एक चित्र बना है, दूसरी ढाल का एक चित्र बना है, अच्छे समझना, देव शास्त्र गुरु तीनों का फोटो बना है, और एक व्यक्ति थोड़ा मुंह किए, दूसरी तरफ और हाथ किए, हमें भैया इनसे कोई मतलब नहीं है, नहीं जाना इनके पास, मत जाओ, तुम मिथ्या दृष्टि हो। छेड़ाला पे देख लेना, चित्र बना है वो, देखा। जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु से दूर हो रहा है, कोई पूछने की बात नहीं है, जैन होने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, और कोई अजैन होने से मिथ्या दृष्टि भी नहीं होता। अच्छे समझना इस बात को आप, जैन होने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, कोई मुनि अकेले होने से सम्यक दृष्टि नहीं होता। अगर वो मुनि, अच्छे ध्यान रखना, वो मुनि ज्ञान ध्यान तपोरकता की जगह अन्य जगह में फंस गया है, तब उसका मुनिपना भी और सम्यक्तपना भी जा सकता है, ऐसा जैन सिद्धांत कहता है। द्रव्यलिंग हो सकता है, गुण का स्थान वो नीचे भी आ सकता है। इसलिए गुण स्थान को स्थिर रखने के लिए शास्त्रों का, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना चाहिए। पहले अवलंबन तो आत्मा का लेना चाहिए। किसका लेना चाहिए? आत्मा का लेना चाहिए। आत्मा का अवलंबन लेने से ही शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग के ऊपर शुद्धोपयोग का फल जो केवल ज्ञान है वो प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति आत्मा का अवलंबन नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए कहा है कि तुम परमात्मा के वाक्यों का या निर्गंथों का सानिध्य प्राप्त करो। ध्यान रखो, इतना भी जीवन व्यस्त मत कर लो कि लाज जाओ धरज जाओ, लाज जाओ धरज जाओ, मरज जाओ। क्या है? जिनने ऐसे संस्कार और प्रवृत्ति बना ली, स्वप्न में भी दुकान चलाने के सपना आते हैं। भाव बढ़ गए, भाव घट गए, भाव बढ़ गए, भाव घट गए, ठीक है ना। वो भी भाव बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, नियोग जैसा है होता रहेगा, सरकार जैसी है चलती रहेगी, ध्यान रखना। पर तुम्हारे भाव का क्या होगा, तुम्हारे भवों का क्या हो जाएगा? ये संस्कार बन गए ना, लाज जाओ धरज जाओ, लाज जाओ धरज जाओ, ऐसे बन गए संस्कार तो चीटी बनना पड़ेगा। चीटी, चीटी क्या करती है? क्या करती है? चाहे खा पाए, चाहे कहीं बारिश हुई सो हो सकता है वहीं के वहीं सब समाप्त। क्या है?
इतना पानी भरता है, आप तो दरवाजे लगा लेते हो, आप सेफ्टी बना कर लेते हो, उनकी कौन सी दरवाजे, कौन सी सेफ्टी? विचार करो। और छोटी सी तो पर्याय, छोटा सा तो जीव, और दिन देखो तो दिन और रात देखो तो रात। कहीं भी देख लो, चाहे घर में देखो, चाहे फैक्ट्री में देखो, चाहे खेतों में देखो, हर जगह आपको चींटियां मिल जाएंगी। क्या करती हैं? यहाँ से उठाती वहाँ रख लेती। अपन ने कभी की चींटी को खाते भी नहीं देखा होगा। क्या देखा है? कोई वस्तु मिल गई, इसे इधर उठाओ उधर रखो। ऐसी मनुष्य, ध्यान रखना, जिनकी विशेष संग्रह वृत्ति है, और ऐसे चाहे महाराज भी होते जाए, जहाँ जो वस्तु को छोड़ के आए थे उसी में वो जोड़ के लग जाए, उनका गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। क्या है? उनका वो गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। इसीलिए वास्तविकता में सम्यक्त में पहुंचो। हम तो सम्यक्त वाले जीव हैं, हमें तो संसार के, शरीर के और भोगों की कोई आकांक्षा नहीं है। ये सबसे पहले सम्यक दृष्टि का लक्षण है। प्रतिमा में क्या लिखा? संसार शरीर भोग निर्विण्णा। क्या लिखा है? संसार शरीर भोग निर्विण्णा। यानी जो जो प्रतिमा लेता है, पहली प्रतिमा की नाम बता रहे आपको, दर्शन प्रतिमा में श्री भैया याद है, संसार शरीर भोग निर्विण्णा। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन शुद्धा। अच्छे समझना, यहाँ मात्र दर्शन प्रतिमा की बात कही गई, सम्यक दृष्टि की बात कही गई। जो सम्यक दर्शन शुद्ध होगा वो संसार शरीर भोग से निर्विण्ण विरक्त रहेगा। विचार करना। इसीलिए यहाँ पर अपन तीसरा श्लोक पढ़ ले, समय आपका हो रहा है। वास्तविकता तो ये है कि हम जिनागम को अच्छे से पढ़ें। क्यों? पहले ही सूत्र में कह दिया मुक्त और अमुक्त, वहीं से कथन हो गया शुरू कि गुण और गुणी में भेद नहीं है। क्या है? मात्र विवक्षा में भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। गुण और गुणी में मात्र शब्दों में अंतर है, शब्दों से भिन्न कहा जा रहा है, पर भिन्न नहीं है। वस्तु एकांत भी है और अनेकांत भी है। ठीक ना? जब एक कथन किया जाएगा, एक कथन एक ही बार में एक होगा, पर वो कथन वस्तु का होगा। ध्यान रखना, वो कथन क्या होगा? वस्तु का। जैसे आपने कहा हाथ, ये आपका एक अंग है कि नहीं है? है कि नहीं? पर क्या हाथ में पूरा शरीर आ गया क्या? ध्यान रखना, प्रमाण में आपने कह दिया शरीर में सारे अंग आ गए, पर नए में एक अंग आएगा। और नए जो होता है, अब इसी से समझ लो अच्छे से, नए जो होता है ये हाथ का विरोध करता है क्या शरीर? अभी दो नए सुने आपने, निश्चय नए और व्यवहार नए, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। क्या है? एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अच्छे समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे हाथ है, पैर है क्या? हाथ है, सिर है क्या? हाथ है, आंख है क्या? है क्या? नहीं है। देखना, वो वस्तु नहीं है जो आप एकत्व बनाना चाह रहे हो। हाथ और पैर में एकत्व नहीं है, भिन्नत्व है। कैसा है? भिन्नत्व है। और जब तक ये भिन्नत्व नहीं होगा तो तुम्हारे शरीर के अन्य अवयव कैसे कहलाएंगे? एकत्व भी है कि सबको मिला दो तो शरीर होता है, और भिन्नत्व भी है, इसी का नाम तो स्यादवाद और अनेकांत है। इसको नई चीज को सुनो भैया। क्या है? नई चीज को सुनो, यही स्यादवाद और अनेकांत। अरे देखो ना, एक ही वस्तु में क्या है? एक ही वस्तु में अस्ति भी होती है, और एक ही वस्तु में, उसी वस्तु में नास्ति भी होती है। ये आप नहीं सुन पाओगे, नहीं समझ पाओगे। उसको समझने का प्रयास करो। अरहम, तुम रोशल हो क्या?
वो भी तो मनुष्य है, हो क्या? या पीछे वाला भैया बैठा है, क्या नाम है? सौमिल, हो क्या? नहीं होना, नहीं होना। देखना उसका स्वयं का नाम क्या है कि नहीं? वो दूसरा है क्या? अपने ही में देखना, आप जो हो क्या उस दूसरे हो क्या? नहीं हो ना, नहीं पना उसमें आ गया कि नहीं? एक साथ हो अस्ति, नहीं हो नास्ति। एक ही वस्तु में अस्ति नास्ति घटित हो रहा कि नहीं? एक ही वस्तु है, भिन्न भिन्न वस्तुओं का तो सब दिखाते, यहाँ एक ही वस्तु में, और एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न दिखाओगे तो ही भिन्न तो दिखेगा। एकत्व तो मान लिया तो सारी वस्तुएं तो फिर कह ही नहीं सकती, एक ही वस्तु कहना पड़े। छोटी बड़ी भी कह रहे हो तो उसमें भी भिन्नत्व है। द्रव्य की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, भव की अपेक्षा कहीं ना कहीं भिन्नत्व दिख रहा है तो है ना? और वो भिन्नत्व है इसलिए अस्ति है। क्या है? और स्वयं में अस्ति है, और पर में क्या है? पर की नास्ति है। स्वयं में स्वयं की अस्ति है और स्वयं में पर की नास्ति है। इसी का नाम अनेकांत है। ऐसे अभी तो 2 गुण बताए, ऐसे वस्तु में अनेक गुण होते हैं। तो अपन आज के श्लोक को पढ़ लें, हो सकता है कल आपको श्लोक उपलब्ध हो जाएंगे, उसको आप पढ़ना। ये नया ग्रंथ जरूर है, छोटा सा है, 25 श्लोक। कितने हैं? 25 श्लोक हैं, पर इतने गहरे हैं, इनको समझने के लिए आपको बड़ा अध्ययन न्याय का करना पड़ेगा। फिर समझ में आएगा कि देखो धर्म में भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसका अर्थ है कि अभी हमें वो ज्ञान नहीं हो पा रहा है, जिसको हम अपने अहंकार मान लेते ना कि हमें ज्ञान बहुत हो गया है। बहुत से ऐसे आगम के विषय हैं जो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने वो सोर देखा ही नहीं है। प्रयास करना चाहिए। हमने भी बच्चों को समझाया कि चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो और चाहे प्राकृत हो, तीनों की, वैसे तो अपभ्रंश भी देख लो, इन तीनों की, चारों की वर्णमाला एक है। वर्णमाला में कोई अंतर है क्या? आ सब जगह एक सा बनता है, का हर जगह एक सा बनता है, बनता कि नहीं? स्वर भी वैसे ही बनते और व्यंजन भी वैसे ही बनते कि नहीं बनते? वैसे ही स्वर और व्यंजन बनते हैं। भाषाओं के अर्थ में भिन्नत्व हो जाता है। क्या होता है? मात्र पढ़ने में तो एक से होते हैं, उनसे घबराओ मत। जैसे हिंदी पढ़ सकता है जो व्यक्ति, वो संस्कृत भी पढ़ सकता है, वो प्राकृत भी पढ़ सकता है। देखना उसमें कोई भिन्नत्व नहीं है। अक्षर में का हर जगह एक सा मिलेगा। ये व्यंजन कहाँ मिलेंगे? सब संस्कृत में भी का को का बोलते हैं, प्राकृत में भी का को का बोलते हैं, और हिंदी में भी का को का बोलते हैं। आप घबराना मत, ध्यान रखना। और सबकी बनावट एक सी है, पर इंग्लिश में का होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है। के बना देते हैं, का नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? के। और के ए से का बना दिया है। ध्यान रखना, हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं, आप भिन्न की भाषा को सरल समझते हो, भिन्न भाषा को पढ़ना और अर्थ भी करना सीख जाते हो, और जबकि हिंदी, संस्कृत, प्राकृत से डरते हो आप। ये भाषा एक है बिल्कुल, और अपनी एक उपलब्धि है। अपन हिंदी सीखेंगे ना, हिंदी से 3 भाषाएं का कम से कम पढ़ना, 3 भाषाएं सीख सकते हैं। और लोग इंग्लिश सीख लेते हैं, पर संस्कृत और हिंदी और प्राकृत से तो इतने दूर भागते हैं। ध्यान रखना, इसमें जो अर्थ है, जो गहराई है, वो अन्य जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारी बातों का अर्थ ही नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों ने पिछी का अर्थ देखा, मालूम है इस पिछी का अर्थ क्या मिला? ब्रूम। इसको क्या बोलते हैं? ब्रूम बोलोगे? ब्रूम, ब्रूम, ब्रूम मैंने क्या होता है?
झाड़ू। क्या है ये? झाड़ू है क्या? ज्ञानियों, अगर तुमने झाड़ू छोड़ ली होती, वो पिछी पकड़ ली होती तो मोक्ष मार्गी कहलाते। आज पिछी छोड़कर झाड़ू पकड़ लिया आपने। पटवारी जितना मकान को साफ करते हो उतना यदि अंदर के आत्मा को साफ करने बैठ जाते तो कल्याण हो जाता। क्या करें, इस राग ने पिच्छी को छुड़ा के, देखना योग्यता थी, तुम्हारे यहाँ से इतनी पिच्छी निकल गई। क्या है ये? आचार्य महाराज के प्रसाद से या उनका उपयोग से क्या है, इतने सारे लोग दीक्षित हो रहे। उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ के, यानी झाड़ू को छोड़ के पिच्छी पकड़ ली कर्म क्षय के लिए। ये तो ज्ञान और अज्ञान में अंतर होता है। और कई लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? झाड़ू पकड़ रहे हैं। झाड़ू लगाना भी पाप है, मालूम है? पंचसूनों में आता है साधु झाड़ू नहीं लगा सकता। क्या नहीं लगा सकता? और झाड़ू ही लगाना होती तो पारस भैया साधु क्यों बनते? समझो अच्छा। इसीलिए इन क्रियाओं को देखना, भाषा में बड़ा अंतर आ गया। पिच्छी आप कितने भाव से देते हो और साधु भी कितने भाव से ग्रहण करता है और अहोभाग्य समझता है कि हमारे हाथ में पिच्छी आई है। संयम का उपकरण बोलते हैं और झाड़ू को क्या बोलोगे? संयम का उपकरण है? सही बात है, तो हिंसा का उपकरण है। जीवों को मार देता है या अलग कर देता है। इसलिए ध्यान रखना। हाँ, जो दयाशील होते हैं वो फूल वाली झाड़ू का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्योंकि हम जो है ना, अब हमारे घर में चींटियां हैं, अब एक और विवेक से काम करना चाहिए। हमारे घर में चींटियां हैं तो हम उनको आराम से अलग करेंगे जिससे कष्ट ना हो। एक लिए ध्यान रखना, जब से झाड़ू की जगह वाइपर आ गया है उसने हिंसा बढ़ा दी है। श्री भैया अच्छे सुन लो, ये तो उठाया वाइपर खींच दिया, जितने जीव थे सब मर गए। पहले क्या था? पहले लोग झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाने के बाद देखो, दयाशील की बात बता रहे, महाराज की नहीं कह रहे, आपसे श्रावक की बात बता रहे। पहले झाड़ू लगा के और चींटियों को कहाँ डालते थे? या तो वो अपने बिल की ओर कर देते थे कि वो चली जाए, ठीक है, और अन्यथा उनको ऐसी जगह डालते थे कि उनका घात ना हो। ऐसा नहीं कि आपने चींटी उठाई और धूप में डाल दी, सड़क पे डाल दी, मर जाएगी। अदया हो गई, हिंसा हो गई। क्या है? उसको वो भी ना मरे, हमारा भी काम बन जाए। क्या है? ऐसा वो करते थे। वो करने के बाद फिर धीरे धीरे पोछा लगाते थे। अब तो क्या हो गया है? देखना, गंदा है, उन्हें ठीक सीधा पानी लिया नल से, पाइप से, प्लास्टिक के पाइप से वो लिया, पूरा भरा और लिया पानी और खींच दिया। साधु की पिच्छी और कमंडल को देखो। कमंडल इसलिए दिया जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा जल उपयोग करते। आपको भी भले साधु नहीं हो पर पाप से बचना हो तो थोड़ा थोड़ा जल का उपयोग करना चाहिए। पर हिंसा बढ़ती जा रही है। पहले लोग मेहनत से पानी लाते थे तो उसका उपयोग भी वैसे ही करते थे, इसलिए कि मेहनत से लाया गया है। और जो वास्तविकता में अहिंसक होता था, सम्यक दृष्टि होता था, वो समझता था कि जीवों की हिंसा होगी, कम पानी का उपयोग करेंगे। क्या होगा?
कम पानी के उपयोग में वो अपना काम करता था, और आज जो है हिंसा बढ़ गई है। सीधी बात, अर्थ बदल गया है, सो परमार्थ बदल गया है। क्या बदल गया है? अब अर्थ ही अर्थ कमाना रह गया है, पूरा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। जहाँ रत्नात्रय मिलना चाहिए था, रत्नात्रय धारण करना था, या कम से कम सम्यक दर्शन ज्ञान तो धारण कर सकते थे, जितना अंश में चारित्र होता तो अच्छा रहता था, पर हम उस संयम से दूर भाग रहे हैं। एक और ध्यान रखना, जो देव शास्त्र गुरु से दूर भाग रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। क्या है? ध्यान रखना। अब किसी से कहना नहीं, जब अपना मन हो जाए, जब संयम से दूर भागने का, निर्गंथों से दूर भागने का, भगवंतों से दूर भागने का, तो समझ लेना ये क्या है, सब हमारा मिथ्यात्व का उदय आ गया है। समझना, यहाँ पर ये व्याख्याएं जब तक नहीं होंगी, नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि फिर आप कैसे त्याग करोगे और कैसे ग्रहण करोगे। देखो, कसाय एक तरफ रखना, जैसे कि वेदी में आपने देखा है शेर और क्या बने हैं, शेर और प्रतीक है। प्रतीक ना रह जाए, प्रतीक को देखकर प्रतिकार की भावना चली जाए कि शेर होंगे अपनी जगह, गाय होंगे अपनी जगह, पर समूह शरण में तो एक साथ बैठेंगे। रागी द्वेषी होंगे अपने घर में, पर मंदिर में नहीं। बिल्कुल विपरीत चल रहा है। सो घर में, शादी में, भोजन में, संबंध में एक और धर्म में अनेक। जबकि होना क्या था, हर जगह रहो अनेक, फिर भी धर्म में रहो एक। देखो, हम आपको अच्छी चीज़ बता रहे हैं, हमें ना आपसे कोई द्वेष है, ना कोई समाज से कोई मैंने दिक्कत है। देखो, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जहाँ हिंसक लोग, भिन्न भिन्न उनके यहाँ भी संप्रदाय हैं, भिन्न भिन्न भी मतभेद हैं, वो हिंसक लोग एक हो रहे हैं, और अहिंसक लोग अनेक हो रहे हैं, उनमें एकता नहीं है। विचार करना, क्या है? धर्म में भिन्नत्व नहीं होना चाहिए। क्रिया में भिन्नत्व हो सकता है, धर्म में एकत्व होना चाहिए। देखो, समूह शरण में आते कि नहीं, प्रतीक है, अपने आप बना ही है। समूह शरण में गाय और बैल या गाय और शेर, देखना, जो बहुत सारे जीव हैं जो आपस में जन्मजात बैरी हैं, वे भी एक साथ भगवान की दिव्य देशना सुन लेते हैं। सुन लेते कि नहीं सुन लेते? धर्म में एकत्व। और एक और देखना, बहुत अच्छी बात, अपना अनेकांत धर्म है। कौन सा है? जैन दर्शन कैसा है? इसमें अनेक जातियां भी हैं, धर्म एक है। क्या है? अब ये नहीं कहना कि महाराज जी जहाँ तक बुंदेलखंडी है वहाँ तक जैन है। क्या है? ऐसे कई लोगों की धारणा है, बोले हमारी समाज नहीं है। मैंने हमने की कौन सी समाज है? बोले हमारी समाज नहीं है। तो कौन सी समाज? बोले खंडेल वाले हैं। वो लोग वहाँ से बोले, देखो वहाँ से यार बगीचा साइड से बोले अब समाज खत्म। मैंने समाज खत्म, मैंने बोले हाँ अब खंडेल वाले नहीं मिलेंगे हमें। तो ठीक है भाई, कोई तो कोई मिलेगा, ठीक है ना। उन्हें हमारी समाज, अरे समाज यहाँ मत करो, यहाँ तो जैन दर्शन देखो, जैन दर्शन अनेकांत है, अनेकांत। क्या है? कैसा कैसा है? ऐसे ही धर्म में भी अनेकांत है। क्या भी है? बहुत सारी वस्तुओं को समझना है। तो अपन आज एक इसकी गाथा पढ़ ही ले, फिर कल जो है श्लोक पढ़ लें, फिर कल इसका अपन अर्थ और अच्छे समझेंगे। आचार्य देव अकलंक स्वामी तीसरे नंबर की श्लोक को लिखते हैं,
प्रमेयत्वादि भी धर्मई रचता चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतात्मका। तो यहाँ बता रहे हैं प्रमेयत्वादि यानी प्रमेयत्वादि, प्रमेय को आदि लेकर, ठीक है, अस्तित्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम प्रमेयत्वम अग्रलवत्वम प्रदेशत्वम चेतनत्वम और चेतनतत्व लें और मूर्तित्वम, इसकी अपेक्षा देखा जाए तो ये 8 गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। कितने होते हैं? 8। ये सामान्य गुण हैं। कौन से हैं ये? 10 सामान्य गुण में 8 होंगे। अंतर इतना है, जो चेतन होगा वो अचेतन नहीं होगा, जो अचेतन होगा वो चेतन नहीं होगा। पर फिर भी ध्यान रखना, चेतन एक ही गुण है। कौन सा? चेतन गुण मात्र चेतन एक ही गुण है। बाकी आत्मा में प्रमेयत्वादि, प्रमेय आदि बहुत सारे अचेतन गुण भी हैं। अस्तित्व है कि नहीं? आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं? है ना? वस्तु, आत्मा वस्तु है कि नहीं? सामान्य नहीं समझ लेना, नहीं तो वस्तु यानी क्या होगी आपकी, मैंने विकल्प आ जाए कि महाराज ये कोई गाड़ी पेन कोई वस्तु, तो ऐसी वस्तु नहीं। आत्मा वस्तु है, अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है, द्रव्यत्व है। द्रव्य है कि नहीं? आत्मा द्रव्य है कि नहीं? 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है कि नहीं? चेतन के साथ द्रव्य है कि नहीं? चेतन भी है और द्रव्य भी है। चेतन भी है और अस्तित्व है, अस्थि है कि नहीं? है ना? ऐसे ही वस्तुत्व भी है और प्रमेयत्वादि, प्रमेय आदि ध्यान रखना, किसी के ज्ञान का विषय बनती है। निज के ज्ञान का विषय भी बनती है और पर के ज्ञान का भी विषय बनती है। प्रमेय देखो ये क्या है? पेन है क्या ना? आप जान गए पेन, इसमें जानने का प्रमेय का गुण नहीं होता तो आप जान नहीं सकते थे। इसको जाना जाए उसको प्रमेय बोलते, जानते ज्ञान से, और प्रमेयत्व उसमें गुण होता है। प्रमेयत्व क्या होता है? उसमें गुण होता है। बहुत सारी वस्तुएं आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, वो होती हैं। तो ऐसे प्रमेयत्वादि गुण होने के कारण आत्मा अचेतन भी है और चेतन की अपेक्षा चेतन भी है। ये आत्मा की बात बताई थी क्या? आत्मा चेतन भी है, अचेतन भी है। हाँ, जीव तत्व अकेला। देखो एक चीज़ और बता दें, यहीं आपका कथन जो है ना नए से हो गया। हम अनेकांत से बोल रहे हैं। क्या है? जब आप नए से बोलोगे, हमने कहा अब हाथ बोलोगे तो शरीर नहीं आएगा। आपने चेतन गुण की अपेक्षा बोला, अपेक्षा ही नए है। क्या है? अपेक्षा ही नए है। देखना, नए वस्तु के अंश का कथन करता है, नए वस्तु नहीं है, वस्तु के अंश का कथन है, शैली है। वस्तु तो संपूर्ण होती है। आपने चेतन गुण के कारण चेतन कहा। ध्यान रखना, ये हमारा ग्रंथ नहीं है, ये आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी का ग्रंथ है। क्या? चेतन भी और अचेतन भी है। द्रव्यत्व है कि नहीं? द्रव्य चेतन गुण है क्या? सामान्य गुण है। सामान्य का अर्थ ही होता है कि वो सामान्य रहेगा ही रहेगा, उसको आप भेद भिन्न नहीं कर सकते हो। आप ध्यान रखना, 8 गुण चेतन के हैं, पुद्गल के भी 8 गुण हैं। क्या है? अभी चेतन की बात कर रहे हैं, ये आपकी आलाप पद्धति चल रही है। समझो, इस न्याय को समझो।
क्या है, आपको अस्तित्व है कि नहीं, द्रव्यत्व है कि नहीं। हम तो चेतन में ही बता रहे हैं आपको, चेतन है कि नहीं। अभी तक जो आपने स्वाध्याय किया है विनयों से नहीं किया है, न्याय से नहीं किया है। और हम आपसे कहने वाले, कल आप समझना, जो व्यक्ति नयों से वस्तु को नहीं समझता है वो ध्यान रखना तत्व का ज्ञान नहीं कर सकता। और जो तत्व का ज्ञान नहीं कर सकता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ऐसा आचार्य भगवान स्वामी ने नए चक्र में गाथा ही दी है। उसका अपन कल व्याख्यान करेंगे और समझेंगे। उसको समझने का प्रयास करो कि अभी हमने जो समझा है वो एकांत से समझा है। बहुत कुछ एकांत मान्यताएं हमारी अनंत काल से बनी है, उसको हम न्याय के ग्रंथों से समझेंगे और उसको बाद तत्व का अपन बोध करेंगे। क्या करेंगे, जैसे आज तक आपने नहीं सुनी थी कि अमुक्त की वंदना है कि नहीं, सुनो ध्यान रखना। इसी कहेंगे ना कि भाई आपका कर्मों से मुक्त है, गुणों से मुक्त थोड़ी है, इसलिए तो स्यादवाद है। अभी तक तो मुक्त ही मुक्त मानोगे तो फिर आप शून्यवाद में चले जाओगे, आत्मा में कुछ नहीं बचा, शून्य हो गई। ज्ञान का भी, ज्ञान एक गुण है कि नहीं, और ज्ञान चेतन नहीं है, चेतन का गुण है, ध्यान रखना। ज्ञान चेतन नहीं है, चेतन का एक गुण है। ऐसे बहुत सारे आत्मा में गुण हैं, इनको समझने का प्रयास करो। वो अचेतन है। कैसे है, वस्तु चेतन चेतनात्मक है, वस्तु चेतन चेतात्मक है, अकेला चेतन नहीं है। अब आपको थोड़ा सा लगेगा, देखो सही है, थोड़ी बहुत तो नई चीज मिलना चाहिए। पटवारी जी, आप वही खसरा असरा देखते रहोगे तो ठीक है ना, पटवारी का काम है, वैसे तो इनका गोत्र है कि वही देखते रहोगे तो आप जो है ना, आप प्लाट और किलोमीटर भी तो देखो कितने होते हैं, इससे भी बड़ा कुछ और होता है। क्या है, नए तो वस्तु का एक अंश होता है, नए एक सापेक्ष कहा जाता है, और वस्तु निरपेक्ष होती है। कैसी होती है, तो सबकी अपेक्षाएं अलग अलग लगाओगे, इसीलिए जो नए को नहीं समझ पाया है वो भटक गया है बेचारा, कि इसको सही माने कि इसको सही माने। कई लोग तो वास्तविकता में स्यादवाद को समझ तो पाते नहीं है, बुद्धि छोटी सी है। कैसी है, बुद्धि बहुत छोटी हो जाती है। उस स्यादवाद को नहीं समझने के बाद उसको कहते हैं तो संशयवाद है। बाकी संशय तो स्वयं में अंदर बैठा है, अगर संशय निकल गया तो आपको वस्तु समझ में आएगी। तो इसलिए वस्तु का यहाँ अपन कथन समझें कि प्रमेय आदि की अपेक्षा से ये अचेतन है, और चेतन की गुण की अपेक्षा से चेतन है। तो वस्तु है कैसी, तो चेतन भी है और अचेतन भी है। कैसी है, गुण चेतन है। बहुत से गुण क्या है, चेतन गुण चेतन है, मात्र चेतन गुण चेतन है, बाकी क्या है, समझ रहे ना। इसी को स्यादवाद शैली से समझने का प्रयास करो, क्योंकि बिना स्यादवाद के आपका सम्यक दर्शन पक्का नहीं होगा, वस्तु की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। समझना, चेतन और अचेतन दोनों हैं। अपन इसको कल और समझेंगे। अच्छा है, नया विषय मिले ना, क्या है, खूब रोटी खाई, पूड़ी तो खाओ, क्या है, पर ज़्यादा पूड़ी नहीं खा लेना, वो भी नुकसानदायक है। ठीक है ना। तो हम इस भगवान अकलंग स्वामी के ग्रंथ को समझने का प्रयास करें, जब ही स्वरूप संबोधन, स्वरूप का, वास्तविकता में वस्तु का क्या स्वरूप है, उसका संबोधन हमें प्राप्त होगा। हम वस्तु को समझेंगे, वस्तु व्यवस्था को समझेंगे, फिर अपनी व्यवस्था व्यवस्थित करेंगे। क्या है करेंगे, इन वस्तुओं को समझने के बाद क्या प्रयोजन है, तो इनको समझने के बाद अपनी व्यवस्था व्यवस्थित करेंगे कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है ना। फिर अपना मकान उस नक्शे में ढूंढेंगे, फिर उसमें अपन रहेंगे और प्रवेश करेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपना स्थान तो देख लें कहाँ है। तो इसलिए उस चेतन को कहाँ रहना चाहिए, वहाँ तक पहुँचाने का फिर अपन पुरुषार्थ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।